डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि सेंटेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस हो, कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वर्ब है। क्यों है? क्योंकि वर्ब से हमें पता चलता है हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो बात हम कहना चाहते हैं किसी के बारे में, वो हम हमेशा वर्ब से, प्रेडिकेशन हमेशा वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, समटाइम्स इसके आपको मुख्तलिफ पैटर्न सेंटेंसेस में नज़र आते हैं, यानी वर्ब के बाद वर्ब किसी और फॉर्म में नज़र आता है। वर्ब की दो फॉर्म्स हैं जनरली जो वर्ब के बाद आती हैं। एक को हम कहते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है टू ईट, इन फर्स्ट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उससे पहले लगा दिया जाता है टू, तो हम उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे टू ईट, टू स्लीप, टू वर्क, टू रीड, टू राइट, ये सारे के सारे इन्फिनेटिव कहलाते हैं, ये वाली फॉर्म जो है वर्ब की। तो समटाइम्स एक पैटर्न ये है कि वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है। मसलन आई वॉन्ट, ये वर्ब है, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक। इस सेंटेंस में आपने देखा वर्ब पैटर्न क्या है, वर्ब और उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब टू ईट। इन्फिनेटिव और एक और फॉर्म है जिसे हम जेरेंट कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म। यस यू आर राइट, वर्ब विद आईएनजी। ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, राइडिंग, राइटिंग, स्विमिंग, प्लेइंग। ठीक है, ये जो वर्ब की फॉर्म है इसको हम जेरेंट कहते हैं। और ये भी वर्ब जो सेंटेंस का मेन वर्ब है उसके बाद आ सकता है। एक पैटर्न ये भी हो सकता है, मसलन आई लाइक स्विमिंग एंड फिशिंग। इनकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मसलन है आई वॉन्ट टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार, इसमें इन्फिनेटिव यूज हुआ है। आई वॉन्ट टू बाय, वॉन्ट टू बाय इन्फिनेटिव है। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हेट ड्राइविंग, ड्राइविंग इस रश में गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल है, सो मैं कह सकता हूं आई हेट ड्राइविंग। अब एक सवाल ज़हन में उठता है कि क्या कोई भी किसी भी वर्ब के साथ कोई इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि क्या इन्फिनेटिव और जेरेंड रिप्लेस हो सकते हैं? यानी क्या ये मुमकिन है कि मैं कहूं आई वॉन्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, तो मैं कहूं आई वॉन्ट हैविंग अ कप ऑफ टी? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मेन वर्ब। कुछ मेन वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको सिर्फ इन्फिनेटिव ही लगाना होता है, यानी टू वाली फॉर्म लगानी होती है, और कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद आपको हमेशा जेरेंड वाली फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म लगाना होती है। लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल। आई वांट टू वर्क विद डॉक्टर उमर, आई वांट टू वर्क विद डॉक्टर उमर। एक और एग्जांपल, ये इसमें वांट होप, देखिए आपके सामने आपको नजर आएंगे ये जो वर्ब है ना, इनके बाद इन्फिनेटिव ही लगाया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि कुछ वर्ब्स के बाद सिर्फ इन्फिनेटिव लगता है, पहले वो देख लेते हैं वो कौन से हैं। वो 4 वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा इन्फिनेटिव लगाना चाहिए, और कौन कौन से हैं? वांट, होप, डिसाइड और एग्री। वांट, होप, डिसाइड और एग्री, इनके बाद अगर आपको वर्ब पैटर्न यूज करना है तो वो इन्फिनेटिव वाला है। और एग्जाम्पल देख लीजिए इन चारों की, एक एक सेंटेंस के अंदर यूज हुए। आई वॉन्ट टू वर्क विद डॉक्टर इमरान, आई वॉन्ट टू वर्क विद डॉक्टर इमरान। अगली एग्जाम्पल देखिए, तारिक होप्स टू लीव हिज ऑफिस सून, तारिक होप्स टू लीव हिज ऑफिस सून, होप्स टू लीव, होप्स लीविंग नहीं हो सकता। आगे देखिए, नासिर डिसाइडेड टू गो आउट विद आसिफ, डिसाइडेड टू गो आउट ये नहीं कह सकते नासिर डिसाइडेड गोइंग आउट, सो नासिर डिसाइडेड टू गो आउट विद आसिफ। नेक्स्ट एग्जांपल इन्फिनेटिव की है, साइमा माइट एग्री टू चेंज वार्ड्स, साइमा माइट एग्री, एग्री के बाद क्या? टू चेंज वार्ड्स, इन्फिनेटिव लगा। तो क्या सिर्फ इन्फिनेटिव ही लग सकता है इन वर्ब्स के सामने के साथ? कौन कौन से मैंने बताया? वांट, होप, डिसाइड और चौथा कौन सा था? एग्री।
सो ये इन 4 के बाद हमेशा आपको इन्फिनेटिव लगाना है। और इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ आपको हमेशा जेरेंड ही लगाना होता है, आप इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे देख लेते हैं कौन कौन से वर्ब्स हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे। enjoy, माइंड और कंसिडर। एंजॉय के बाद भी अगर एंजॉय लगा है तो फिर उसके बाद जैसे आई एंजॉय राइडिंग अ मोटर बाइक, आई एंजॉय ड्राइविंग स्लोली, आईएनजी वाली फॉर्म लग रही है जो कि जेरेंड है। एंजॉय के साथ कौन सा लगेगा? जेरेंड लगेगा, इन्फिनेटिव नहीं लगेगा। आई एंजॉय टू राइड अ मोटर बाइक नहीं हो सकता, क्या होगा? आई एंजॉय राइडिंग अ मोटर बाइक। और फिर माइंड है और फिर कंसिडर है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एंजॉय वर्किंग ऑन राइटिंग प्रोजेक्ट्स, आई एंजॉय वर्किंग ऑन राइटिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, Ali doesn't mind working with children. Ali doesn't mind working with children. Mind के बाद भी ING वाली फॉर्म, gerund फॉर्म। और एक और तीसरा वर्ब मैंने आपको बताया था, consider. Consider की एग्जाम्पल क्या है? Zan is considering changing his job. Zan is considering to change his job नहीं, Zan is considering changing his job. There are some more, there is another variation also. Verb के बाद in लगता है, जो मेन वर्ब है उसके बाद in लगेगा और उसके बाद इन्फिनेटिव या जेरेंड की फॉर्म जो है मुख्तलिफ वो लग सकती हैं। ऐसे कुछ सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दो सेंटेंसेस। ये दो वर्ब हैं बेसिकली, स्पेशलाइज और थिंक। स्पेशलाइज इन समथिंग, थिंकिंग अबाउट, इनके बाद यानी थिंकिंग अबाउट लगना जरूर, प्रेपोजिशन लगती है, यानी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन और फिर उसके बाद एक और जेरेंड वाली फॉर्म वर्ब की, ये पैटर्न होता है। इसकी एग्जांपल देखिए, ही स्पेशलाइजेस इन हेल्पिंग चिल्ड्रन, ही स्पेशलाइजेस इन हेल्पिंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फहद इज थिंकिंग अबाउट कुकिंग डिनर, थिंकिंग अबाउट और फिर आगे कुकिंग डिनर। सो प्रेपोजिशन आई थिंक के बाद कौन सी? अबाउट, और फिर आगे जेरेंड आया कुकिंग। इसी तरह जैसे पहले एग्जाम्पल थी स्पेशलाइजेस इन हेल्पिंग, स्पेशलाइजेस आया वर्ब, फिर आगे इन प्रेपोजिशन लगी और फिर जेरेंड लगा। ये तो वो वर्ब थे जिनके बाद स्पेशलाइज जैसे मैंने कहा और थिंक, जिनके बाद कोई ना कोई आपको लगाना पड़ती है प्रेपोजिशन और फिर जेरेंड लगता है। समटाइम्स वी ऑल्सो यूज लेट और मेक। लेट जब यूज किया जाए तो उसके बाद क्या लगाएंगे देखते हैं, और जब मेक को यूज किया जाए एज वर्ब, मेन वर्ब, तो कैसे यूज किया जाएगा। लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। डैड लेट मी कीप द डॉग, मेरे अब्बू ने मुझे कुत्ता रखने दिया। सो डैड लेट मी कीप द डॉग। इसमें देखिए लेट के बाद क्या है? मी और फिर कीप। टू कीप नहीं होता, ना ही इन्फिनेटिव वाली वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट उस वर्ब का और फिर एक और वर्ब, लेट मी कीप। इससे अगला देखिए, शी मेड मी से सॉरी, शी मेड मी से सॉरी, उसने मुझे सॉरी कहने, मुझसे कहलवाया। शी मेड मी से सॉरी। मेड वर्ब, मी उसका ऑब्जेक्ट, एंड देन अगेन अ वर्ब, जेरेंड नहीं है, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है, इन्फिनेटिव नहीं है, यानी उसे टू नहीं लगा हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जैसे शी मेड मी से सॉरी। दीज आर अ फ्यू वर्ब पैटर्न्स जो हमने देखे। इसके अलावा कुछ वर्ब हैं जैसे लाइक है और जैसे रिग्रेट है। ये दो वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद हम दोनों कंस्ट्रक्शंस, इन्फिनेटिव वाली भी और जेरेंड वाली भी यूज कर सकते हैं। quick look, let's have a quick look at the examples. The first one, I like to swim every day. या मैं कह सकता हूँ I like swimming every day. अब थोड़ा सा मतलब इन दोनों में मुख्तलिफ ज़रूर है। I like to swim every day यानी it's an idea
इट्स एन आइडिया, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा एक आइडिया हो सकता है. आई लाइक टू स्विम एवरी डे. मे बी आई डोंट स्विम, लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई लाइक स्विमिंग एवरी डे, इट मीन्स आई एम एंजॉइंग स्विमिंग एंड आई एम डूइंग इट एवरी डे. सो ये थोड़ा सा खफीफ सा फर्क है, लेकिन जैसे मैंने कहा लाइक के बाद आप इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं और जेरेंड भी यूज कर सकते हैं. इसी तरह हेट के बाद भी कर सकते हैं. आई हेट टू टेल यू दिस. आई हेट टू टेल यू दिस, इसका मतलब क्या होगा कि आई एम सॉरी दैट आई एम टेलिंग यू दिस, बट आई, दैट्स व्हाई हेट बताया. आई हेट टू टेल यू दिस हो सकता है. और हेट के बाद आप आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा सकते हैं. मसलन मैं फ्लाइंग से मुझे घबराहट होती है, तो मैं कह सकता हूँ आई हेट फ्लाइंग. ठीक है. I disapprove of it. I usually don't do it. Similarly, एक और वर्ब है जिसके साथ दोनों फॉर्म्स पॉसिबल हैं, और वो वर्ब कौन सा है? रिग्रेट. रिग्रेट इज अनदर वर्ब जिसके बाद हम इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं और जेरेंड भी लगा सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक. I regret to tell you this. I regret to tell you this. It means I am sorry to tell you this. या I regret telling you this. ये भी पॉसिबल है. और इसका मतलब क्या होगा कि मैंने रिग्रेट में, आई रिग्रेट टू से दिस का मतलब है कि मुझे अफसोस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ. और फिर इसी तरह जो मैंने दूसरी एग्जांपल दी, आई रिग्रेट लीविंग इस्लामाबाद, इसमें भी अफसोस ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है. पर्सनल लॉस नहीं, उसमें पर्सनल है, अफसोस का इजहार कर रहे हैं आप. सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ब पैटर्न्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ब पैटर्न्स जो आपको पता होने चाहिए. जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ कि वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आ सकता है, वर्ब के बाद जेरेंड आ सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर एक और वर्ब आ सकता है. और फिर कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद सिर्फ इन्फिनेटिव आ सकता है, वो हम देख चुके हैं. कुछ हैं जिनके फौरन बाद सिर्फ जेरेंड आता है, और कुछ के बाद दोनों पॉसिबल होते हैं. ये थे कुछ वर्ड पैटर्न्स जो अभी हमने सीखे.